दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली और रहस्य से भरी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक नई दुल्हन को अपनी ही शादी के बाद ऐसा सच पता चलता है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर कौन था जो उसके घर को तोड़ने की साजिश रच रहा था? क्या पति सच में गुनहगार था या कोई और इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था? इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप दुनिया के किस शहर से हमें सुन रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरी आवाज़ कहां कहां तक पहुंच रही है। मेरा नाम सानवी है और मैं एक डॉक्टर हूं। मेरी उम्र 25 साल है। मुझसे बड़ी दो बहनें थी और वे भी डॉक्टर थी। मुझसे छोटा मेरा एक मुंह बोला भाई है। मैं सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी और शाम को अपना क्लिनिक चलाया करती थी। मेरे ज्यादातर मरीज अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे। मुझे उनका इलाज और उनकी सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। जिस दिन मेरी सगाई थी उस दिन मैंने अस्पताल से आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेजी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि तभी अचानक एक औरत मेरे सामने आ गई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। मैं घबराकर तुरंत बाहर निकली। उस औरत के पैर में चोट आई थी। मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आई। मेरी बड़ी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसे दवाएं दी। न जाने वह कौन थी और उसे कहाँ जाना था। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल रही होगी। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं और मेरी बड़ी बहन फटाफट तैयार होकर सगाई की रस्म के लिए होटल चले गए। मेरा ख्याल था कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली जाएगी, मगर जब हम वापस लौटे तो देखा कि वह सोफे पर सो रही थी। मेरी माँ ने उसे बहुत गुस्से से उठाया। उन्हें उस औरत का इस तरह हमारे घर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मम्मी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, चलो मैडम जी, अब अपने घर जाओ। मैंने ड्राइवर से कहा कि इस औरत को अपने घर छोड़ आए, क्योंकि उसे मेरी वजह से चोट लगी थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानती थी। वे पापा के एक दोस्त के परिवार से थे, इसीलिए मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज भी नहीं था। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई थी। मेरा नौकर उस औरत को उसके घर छोड़ आया था। शादी में बहुत कम समय बचा था। मम्मी पापा शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने उस औरत को दोबारा देखा, जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वह वहां दवाई लेने आई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और उसे खुद दवाई देकर मैंने विदा किया। फिर वह अपने घर चली गई। दिन यूं ही गुजरते गए और देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया। शादी के बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब गृह प्रवेश की रस्म के दौरान मैंने उसी औरत को अपने सामने देखा। उसे देखकर मैं बुरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि यह तो वही थी जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इशारे से उससे पूछा, तुम यहाँ? वह मुस्कुराकर बोली, मैं तो खुद आपको देखकर हैरान हूँ। आप इस घर की नई बहू हैं और मैं आपकी देवरानी हूँ। यह सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार मेरे देवर की शादी किसी और लड़की से हुई थी, जिसे मैंने पहले उनके साथ घूमते हुए देखा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी उलझन का कारण उससे पूछती, तभी मेरी सास आगे बढ़ी और मुझसे बोली, बातें तो होती रहेगी, पहले रस्में पूरी कर लेते हैं, इसके बाद कुछ लड़कियां मुझे अंदर कमरे में ले गई। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे लिए बेहद हैरान कर देने वाला था। पहले ही मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मेरे छोटे देवर की शादी अपने भाई बड़े भाई से पहले कैसे हो गई, और अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे देवर की 2 पत्नियां थी या फिर मामला कुछ और था। मेरी सास ने भी यह बात मुझसे छिपाई थी। शादी की रात मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने ले गया। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले भगवान का धन्यवाद करो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारी आगे की जिंदगी खुशहाल रहे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरा पति सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। मैं हमेशा से ऐसा ही जीवन साथी चाहती थी। जब हम दोनों भगवान से प्रार्थना करके लौटे तो मैंने सबसे पहला सवाल आभा के बारे में किया। मेरे पति ने शांत स्वर में बताया, वह मेरे भाई की पहली पत्नी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर आप लोगों ने आभा के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरे पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो विदेश में था, अभी कुछ ही समय पहले वापस आया हूँ, इसीलिए घर के हालात मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं।
अब तुम आ गई हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। मैं बस हल्के से मुस्कुरा रह गई। मैं एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर थी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद ही उलझन में रह गई थी। इस घर के लोगों की मानसिक स्थिति को आखिर क्या समझती। शादी के अगले ही दिन से मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मेरी सास और मेरी छोटी देवरानी अक्सर आभा पर जुल्म करती थी, जिससे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। आभा रोज सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती, फिर भी घर का कोई भी सदस्य उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह बेचारी बहुत सीधी सादी लड़की थी, किसी के सामने कभी कुछ बोलती भी नहीं थी। उसका पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन मैंने आभा से पूछा, ऐसा क्यों है? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति ने दूसरी शादी क्यों की? वह रोते हुए बोली, मैं अपने पति की बचपन की मंगेतर थी, लेकिन मेरे पति मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह किसी और से शादी करना चाहते थे। मैं अनाथ थी, इसीलिए ससुर जी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी, लेकिन मेरे पति और मेरी सास ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। फिर ससुर जी के गुजर जाने के बाद मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैं तो पहले दिन से ही इस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। आबा की दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई और धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं रोज शाम को अपने क्लिनिक से घर लौटती तो आबा मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आते। सुबह भी मेरे कमरे की सफाई वही करती थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश थी, मगर कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया बदलने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ने के बहाने ढूंढने लगा। एक बार मैं अपने मायके गई तो वापसी में मेरा मुंह बोला भाई मुझे छोड़ने आया। मेरे पति ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह अचानक मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा था। आबा ने मुझसे कहा, भाभी मुझे पूरा यकीन है कि सासू माँ ने ही आपके पति को आपके खिलाफ भड़काया है, मगर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरी सास ने अब तक मेरे साथ कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। इसी तरह समय बीतता गया और फिर मुझे एक खुशखबरी मिली, मैं माँ बनने वाली थी। ये सुनकर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया क्योंकि मैं उनके खानदान का पहला वारिस दुनिया में लाने वाली थी। मेरी सास अक्सर मुझसे पूछ कहती, आबा से दूर रहा करो, वह लड़की अच्छी नहीं है, वही मेरे बेटे को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा बेटा इतना खराब इंसान है तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देती। सास की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती। दूसरी तरफ जब आभा मिलती तो वह कहती, भाभी अपनी सास और अपने पति से सावधान रहना, ये दोनों अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं पूरी तरह उलझ गई थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे आभा पर विश्वास था। वह मुझे पहले दिन से ही मासूम और सच्ची लगी थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाला है तो वह बहुत खुश हुआ। वह मेरे लिए बहुत ही कीमती तोहफे लेकर आया, मेरा धन्यवाद किया और अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात अब भी मेरे मन में कांटे की तरह छुप रही थी। आखिर पहले मेरे पति को क्या हो गया था? किसने उसे मेरे खिलाफ भड़काया था? मेरी सास कहती थी कि यह सब आभा का किया धरा है, जबकि आभा कहती थी कि सास ने ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन मेरी सास तो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, इसीलिए मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा समय के साथ सब सच अपने आप मेरे सामने आ जाएगा। मेरा पति अब मेरी बहुत सेवा करता था। वह रोज रात को मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता। वह मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि मेरी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। मैं पिछले कई दिनों से एक बात लगातार नोटिस कर रही थी कि आभा कुछ परेशान सी रहने लगी थी। उसने मुझे बधाई तो दी थी, लेकिन बहुत ही बुझी हुई मनोस्थिति से। मुझे लगा कि कहीं मेरी सास उसके बारे में जो कहती है वह सही तो नहीं, इसीलिए मैंने आभा पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन वह मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही थी। मैंने उसे कभी अपने पति से बात करते भी नहीं देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछा, क्या बात है आभा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वह बोली, भाभी मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। मैं दंग रह गई। फिर वह बोली, छोड़िए भाभी, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई और मैं उलझन में पड़ गई कि आखिर मामला क्या है। उन्हीं दिनों मेरे साथ एक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। अचानक मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा और मेरी हालत बिगड़ गई। शुक्र था कि उस समय मैं अस्पताल में ही थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि तुमने शायद कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से
तुम्हारा बच्चा खराब होते होते बचा है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो वही खाना खाती थी जो मेरा पति, मेरी सास या फिर आभा मुझे देते थे, और इन तीनों पर शक करने की मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने तो सब जब से मेरी गर्भावस्था की खबर सुनी थी, मुझे अपनी आंखों का तारा बना कर रखा था। मेरा देवर और मेरी छोटी देवरानी भी अपने काम से काम रखते थे। फिर आखिर मेरे साथ यह हरकत किसने की थी, यह सोच सोचकर मेरा दिमाग उलझ गया। तभी मुझे आभा की बात याद आई। उसने कहा था कि भाभी, मैं आपके लिए परेशान हूँ। उसने कई बार मुझे सावधान रहने के लिए भी कहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उस दिन मैं जल्दी घर लौट आई। मैंने किसी को नहीं बताया कि अस्पताल में मेरे साथ क्या हुआ। घर पहुंचते ही मैंने आभा से पूछा, उस दिन तुम क्या कहना चाहती थी? मेरे साथ कौन गलत करने की कोशिश कर रहा है? मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरी सास पर इल्जाम लगाएगी या फिर अपनी सौतन का नाम लेगी, लेकिन उसने जिसका नाम लिया उसे सुनकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने कहा, भाभी, आपका पति ही आपके साथ ये सब कर रहा है। यह सुनते ही मैंने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? आप कुछ और कहती उससे पहले ही मैं गुस्से में वहां से चली आई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, भाभी, आप इस घर में आने से पहले मुझे जानती भी नहीं थी। मैंने कभी अपने पति या अपनी सौतन के खिलाफ आपसे कुछ नहीं कहा। फिर मैं आपके पति के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा विश्वास कीजिए, वह आपको धोखा दे रहा है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज रात सोने का नाटक कीजिए। आपको अपने पति की सारी सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा ही करूंगी। उस रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैं सोने का नाटक करके लेट गई। रोज की तरह उसने मेरा सिर दबाया और मैंने अपनी आंखें बंद रखी ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। लेकिन आज मुझे सोना नहीं था। मैं पूरी तरह जाग रही थी। कुछ ही देर बाद मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि मेरा पति एक इंजेक्शन तैयार कर रहा था। उसने उस इंजेक्शन की दवा निकालकर मेरे सिरहाने रखे पानी में मिला दी। मेरी आदत थी कि मैं रात में उठकर अक्सर पानी पीती थी। वह उसी आदत का फायदा उठाना चाहता था। फिर वह मेरे पास आकर लेट गया। मैं चुपचाप सब देखती रही। तभी अचानक उसके मोबाइल में घंटी बजी। उसने फोन उठाकर कहा, मुझे याद है, सुबह ठीक 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वह सो गया। मैं उसकी गहरी नींद में जाने का इंतजार करती रही। जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह सो चुका है, तब मैं धीरे से उठी, कूड़ेदान से उस इंजेक्शन का खाली डिब्बा निकाला और उसका नाम पढ़ा, और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यानी आभा सच कह रही थी। मेरा पति सचमुच मुझे धोखा दे रहा था। वह ऐसी दवा थी जिसके लगातार इस्तेमाल से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता था? वह इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास होने लगा कि वह रोज मेरे सो जाने के बाद यही इंजेक्शन देता होगा। बाकी सारी रात मैं यही सोचती रही कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? यही वजह हो सकती है, वरना वह मुझे धोखा क्यों देता? आखिर वह लड़की कौन थी? सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने सुबह 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करके पता लगाऊंगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आभा मेरे पास आई। उसने पूछा, भाभी, राज का पता चला? मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं आभा, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आभा बोली, भाभी, मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लगता है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार देर रात किसी लड़की से फोन पर बातें करते सुना है। आप तो जानती है कि मैं देर रात तक रसोई में काम करती रहती हूँ। आपके सो जाने के बाद वह लॉन में जाकर घंटों फोन पर बातें करते रहते हैं। इसीलिए तो मैं आपको बार बार सावधान रहने के लिए कहती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। सुबह 10 बजे से पहले मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह एक होटल में गया। जिस टेबल की ओर वह बढ़ा, वहां पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया। यह देखकर मैं बुरी तरह टूट गई। मेरा पति सचमुच धोखेबाज निकला। मैं सीधे उन दोनों के पास पहुंची। मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति घबरा कर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उस लड़की से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह आदमी शादीशुदा है? मेरी गुस्से भरी आवाज सुनकर वह लड़की घबरा गई। फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ। मैं चीखते हुए बोली, फिर तुम्हें मेरे पति के साथ रिश्ता रखते हुए शर्म नहीं आई?
मेरा पति भी बुरी तरह घबरा गया और बोला, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और रोती हुई वहां से सीधे घर लौट आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी आभा मेरे पास आई और बोली, भाभी, आप कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने मायके चली जाइए। तब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होगा और वे आपको मनाने जरूर आएंगे। मैंने कमरे में जाकर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर लौटा तब तक मैं अपने मायके जा चुकी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि वह मुझे मनाने जरूर आएगा। लेकिन एक हफ्ता बीत गया और उसने मेरी कोई खबर तक नहीं ली। मैं भी गुस्से में थी, इसीलिए मैंने भी उसे फ़ोन नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती उसी की होने के बावजूद वह मुझे लेने क्यों नहीं आया। आज मैं जब भी आभा को फ़ोन करती, वह यही कहती, भाभी, अभी यहाँ मत आना, हालात अभी बहुत ख़राब है। एक दिन मैं अपने मुंह बोले भाई के साथ अस्पताल गई थी। लौटते समय हम दोनों को भूख लगी तो उसने कहा, चलो किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। मैंने यूं ही इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी। लेकिन यह क्या, वह तो आभा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, चेहरा छिपाया और आभा को फ़ोन लगाया। मैं जानना चाहती थी कि वह मुझसे सच बोलती है या झूठ। उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने पूछा, आभा तुम कहाँ हो? वह बोली, भाभी, मैं आपके पति के साथ बाहर आई हूँ क्योंकि घर में सासू माँ की मौजूदगी में उनसे खुलकर बात नहीं कर सकती थी। मैंने चौंक कर पूछा, किस बारे में बात? वह बोली, भाभी, आपकी ही बात कर रही हूँ। मैं उन्हें समझाने लाई हूँ कि वे आपको मना कर वापस घर ले आए। यह सुनते ही मैंने फ़ोन काट दिया। उस पर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होने लगी कि मैं बेकार में आभा पर शक कर बैठी थी। मैं अपने पति का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से उठकर चली गई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और पूरा 1 महीना बीत गया, मगर ससुराल वालों की कोई खैर खबर नहीं आई। मेरी माँ ने मुझे सलाह दी, एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि बात हाथ से निकल जाए। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जा पाती। तब माँ ने मेरे मुंह बोले भाई को बुलाकर कहा, जाओ अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ाओ। उस दिन मैं उसके साथ अपने ससुराल पहुंची। घर में उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी आंखों के सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरे पति ने आभा का हाथ पकड़ रखा था और वह उससे कह रहा था, अपने पति से तलाक ले लो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने गुस्से में जोर से ताली बजाई और कहा, वाह, तो मेरे पीठ पीछे यह खेल खेला जा रहा था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे देखते ही दोनों बुरी तरह घबरा गए। आभा जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी, लेकिन मैंने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? पूरा खेल तो तुमने ही शुरू किया था, अब मुंह छिपाकर भाग रही हो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर मेरी सास, देवर और घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। मैंने अपनी सास से कहा, पूछिए अपनी बहू से कि यह मेरे पति के कमरे में क्या कर रही थी। आभा मुझे घूरते हुए बोली, यह अब तक तुम्हारा पति था, लेकिन अब नहीं रहेगा। यह तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। मैंने गुस्से में कहा, तलाक कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। तलाक तो मैं खुद लूंगी, लेकिन उससे पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर क्यों बर्बाद किया। तभी मेरा पति गुस्से में बोला, तुम्हारा घर आभा की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे मुंह बोले भाई की वजह से बर्बाद हुआ है। यह कहते हुए उसने मेरे पीछे खड़े मेरे मुंह बोले भाई की ओर इशारा किया। मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा मुंह बोला भाई नहीं, बल्कि सगे भाई से भी बढ़कर है। भले ही ये मेरा जन्म से सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने इसे भी अपना ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। यह मेरी माँ की सहेली का बेटा है। जब यह सिर्फ 6 महीने का था, तभी एक सड़क एक्सीडेंट दुर्घटना में इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब मेरी माँ ने ही इसे अपने बेटे की तरह पाला है। यह मेरे लिए सगे भाई जैसा है। तुम्हें ऐसी घटिया बात कहते हुए शर्म नहीं आई? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने हैरानी से आभा की तरफ देखा। आभा ने नजरें झुका ली। मेरा पति घबरा गया और बोला, लेकिन आभा ने तो मुझे बताया था कि यह तुम्हारा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसी पर मुझे पूरा खेल समझ में आ गया। अब मुझे भी समझ में आ गया कि मेरी सास अपने बेटे यानी मेरे पति को बार बार क्यों डांटती थी और मुझे आभा से दूर रहने की सलाह क्यों देती थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है
और आभा उसी कमजोरी का फायदा उठा सकती है। मैंने अपने पति से कहा, आभा आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ भड़काती रही। इसी के कहने पर मैं घर छोड़कर मायके चली गई थी। इसी ने मुझसे कहा था कि मेरा पति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरी सास गुस्से में आगे बढ़े। उन्होंने आभा को झिंझोड़ते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं देती? बता, तूने ये सब क्यों किया? तभी आभा जोर से चिल्लाई, हाँ, यह सब मैंने ही किया है। मैं यही चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से मैंने अपने साथ सिर्फ अन्याय होते देखा है। हर कोई मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। माँ बाप के मरने के बाद मेरे दादा ने भी मेरी शादी विक्की से करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। विक्की ने भी मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए दूसरी शादी कर ली। फिर उसने मेरे पति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तेजस को बचपन से पसंद करती थी, लेकिन वह विदेश चला गया और मैं अकेली रह गई। जब वह वापस लौटा तो मेरी पुरानी मोहब्बत फिर जाग उठी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात उससे कह पाती, मेरी सास ने उसकी मंगनी तुमसे तय कर दी। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि किसी भी तरह तुम्हें घर से निकालना है। इसीलिए मैं जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी, ताकि शादी से पहले ही हमारी पहचान हो जाए। और जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई, तभी से मैंने अपने पूरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं हर तरफ नफरत की आग फैलाती रही। एक दिन मैंने जानबूझकर वह गलत इंजेक्शन तेजस को दिया और कहा, यह रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना। डॉक्टर ने कहा है कि यह उसकी सेहत के लिए अच्छा है। तेजस ने मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए उसके दवा का नाम तक नहीं पड़ा। दूसरी तरफ मेरे कहने पर तुम उस रात जाग रही थी और तुमने अपनी आंखों से अपने पति को पानी में दवा मिलाते हुए देख लिया। तुम्हारे मन में और ज्यादा गलतफहमी पैदा करने के लिए मैंने अपनी एक दोस्त को तेजस से मिलने होटल भेजा। उसी दिन तुम्हें पूरा यकीन हो गया कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है और फिर तुम मेरे कहने पर यह घर छोड़कर चली गई। मैंने हर संभव कोशिश की कि तेजस तुम्हें लेने न जाए। मैंने उसके कान भरे कि सानवी उस लड़के से प्यार करती है जिसे वह अपना मुंह बोला भाई कहती है। वह तुम्हें तलाक देकर उसी से शादी कर लेगी। यह सुनकर तेजस पूरी तरह टूट गया। वह खुद को कमरे में बंद रखने लगा, क्योंकि वह सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगा था। यही वह समय था जब मैंने उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रखने का नाटक शुरू किया। धीरे धीरे तेजस मेरी तरफ खींचने लगा। एक दिन मैं और तेजस एक होटल में भी गए थे, लेकिन अचानक वहां तुम भी पहुंच गई थी। मैंने तुम्हें होटल में दाखिल होते हुए देख लिया था, इसीलिए जब तुमने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने तुरंत बात बना दी कि मैं तुम्हारे पति को समझाने के लिए होटल लाई हूँ। लेकिन आखिरकार तुमने आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ ही दिया। आभा की पूरी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसने उसके अंदर नफरत और बदले की आग भर दी थी। मेरे पति ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास ने बताया कि आभा के साथ इस घर में कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ था, बल्कि वह बचपन से ही ऐसी सोच रखती थी। उन्होंने यह भी बताया कि विकी ने शादी से पहले भी आभा को साफ साफ बता दिया था कि वह किसी और लड़के से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। उसने आभा को कभी धोखे में नहीं रखा था। सब कुछ जानने के बावजूद आभा ने यह रिश्ता स्वीकार किया था। कुछ समय बाद मेरे देवर ने आभा को तलाक दे दिया। आभा भी मेरे देवर से अलग होकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। बाद में उसने 2 बच्चों के एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ली और उसके बाद वह कभी लौटकर हमारे घर नहीं आई। हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मैंने भगवान का दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरा बसा बसाया घर टूटने से बचा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सानवी की जगह होते तो क्या तेजस को माफ़ करते या हमेशा के लिए उसे रिश्ता तोड़ देते? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।